ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको जाननी चाहिए। कहीं न कहीं माइंड बच्चों की कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी ज़्यादा है, आपका नॉलेज या आपका सर्टिफ़िकेट्स, डिग्रीज़ या मार्क्स। ये आपको लाइफ में हमेशा समझनी चाहिए, क्योंकि यदि ये चीज़ें आपने अगर अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में ही समझ ली करियर के, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। बात करते हैं, क्या आप ये मान के चलते हैं कि आपके लिए होल लाइफ आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट्स या मार्क्स ही हैं? तो ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने 2 एग्ज़ाम्पल रखूँगा, आपको इससे हो सकेगी तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एक बच्चा है या स्टूडेंट है जो एक गाँव में रहता है, बिल्कुल बेसिक सी फैमिली है। 2 टाइम के लिए उन्हें खाने या फूड को भी सर्वाइवल करना, अफ़ोर्ड करना भी एक काफ़ी सा कठिन काम है। क्या वो अच्छे तरीके से एजुकेशन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। हो सकता है नॉर्मल किसी गवर्नमेंट कॉलेज या कहीं से एजुकेशन ले ले। उसके बाद भी वो क्या करेगा? कुछ एजुकेशन ले सकता है, उसके बाद वो कहीं न कहीं क्या हो सकता है कि वो ना कर पाए। तो पहला तो मैंने आपके सामने एक रीज़न दिया, गाँव का या रूरल एरिया का वो बच्चा जो कहीं न कहीं एजुकेशन क्या कर सकता है, अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी फैमिली कंडीशंस ही वैसी नहीं है। अब हम बात करेंगे दूसरे एक स्टूडेंट की जो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा पढ़ने में कुछ कर सकता है लाइफ में। हुआ क्या कि काफ़ी करता लेकिन एग्ज़ाम के समय कहीं न कहीं बाय रीज़न उसके कहीं न कहीं एक सब्जेक्ट्स में बीमार होने के कारण या 2 सब्जेक्ट्स में उतना अच्छा उसने परफ़ॉर्म नहीं कर पाया, और उसके कारण उसके जो क्या हुए मार्क्स लो हो गए। अब वो कहीं न कहीं उसके जो मार्क्स लो है वो कहीं न कहीं कहा जाए तो उसके जो कम मार्क्स हैं वो कहीं न कहीं उसकी मार्कशीट पर भी क्या होंगे, लिखे जाएँगे या छापे जाएँगे। तो क्या अब इन दोनों एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं क्या कि लाइफ में क्या ज़रूरी है? क्योंकि अब अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों की कहीं न कहीं लाइफ क्या है, एक स्टेज के बाद स्टक हो गई। क्या वो एग्ज़ाम उसने जो दिया है लाइफ में, क्या वही उसके लिए होल लाइफ है? क्योंकि अगर हो नहीं पाया तो कहीं न कहीं क्या उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। एक गाँव का वो बच्चा जिसे इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, उसकी फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं थी, या वो कहीं न कहीं उन चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या ऐसे आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक एजुकेशन या सर्टिफ़िकेट या डिग्री ही उसके लिए होल लाइफ़ हो गई? ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए लाइफ़ में, कभी आप इन चीज़ों को समझिए। क्या ऐसा आप तो सोचते हैं ये काफ़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो करियर में ये अधिकतर बच्चों के साथ होता है कि एक स्टेज के वो बाद उनका माइंड क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, माइंड स्टक सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं, बच्चे काफ़ी लंबे समय से स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट या बहुत सा स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद उनमें होता है क्या कि आपको पता है लिमिटेड सीट्स के साथ लिमिटेड बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। उनमें से बहुत बच्चे क्या होंगे, बाहर हो जाएँगे। मान लेते हैं अगर 100 सीट्स हैं बच्चों, अगर 1 लाख ने फॉर्म डाला, बाकी तो जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं सीट्स उन्हें अफ़ोर्ड नहीं, मतलब उन्हें सीटें नहीं मिलेंगी, कि जो बाकी बच्चे हैं क्या वो फेलियर हो जाएँगे लाइफ़ में? ये बच्चे नहीं समझते, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग है आपको हमेशा डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि करियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करी तो आप मान के चलिए, क्योंकि एक जो एग्ज़ाम है वो कहीं न कहीं आपका ऐसा हो सकता है कि आप माइंड लेवल पे आपको स्टक कर दे। हो सकता है कि लाइफ़ में आप दूसरा कोई बड़ा डिसीज़न्स ही ना ले पाएँ, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ होता है। तो बात करते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे क्या हुए एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है, रिजल्ट होता है, पास आउट होते हैं, बहुत से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। क्या आपने देखा है कि जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें कोई शो ऑफ करता है, बताता है? नहीं बताता। क्या वो अंदर से कितने टूटते होंगे, कभी ये सोचा है? उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में मेरे लिए एग्ज़ाम नहीं निकला, क्या मैं ऐसा लाइफ में कुछ नहीं कर सकता? मैं इन चीज़ों को समझाता भी नहीं किसी दूसरे बच्चे के साथ, ये चीज़ें शेयर भी नहीं करता। रेयर केस में कोई रियल टीचर भी इन चीज़ों को शेयर नहीं करता। कभी अभी देखा है उन बच्चों को जो कहीं न कहीं इस तरीके से अंदर से टूटेगा कि अब लाइफ में क्या कुछ कर पाएगा? ये चीज़ें समझनी चाहिए, समझाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मान सकते हैं कि आप किसी प्रिपरेशन किसी एग्ज़ाम तक करेंगे, एक लिमिटेड एज तक, मान सकते हैं 25 या 30 तक, बट एग्ज़ाम हो सकता है 1 ईयर 2 ईयर इधर-उधर और ज़्यादा ले सकते हैं। क्या बाकी की जो होल लाइफ पड़ी है आपकी आपकी 30 ईयर या 30 की, आप उसमें कुछ नहीं सीखेंगे? देखिए, लाइफ में लर्निंग एक स्टेज है जिसे आप कभी भी बंद नहीं कर सकते। लर्निंग, आप जितना नॉलेज एक्वायर करते रहेंगे डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि देखिए, देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं कह सकता, बट कुछ स्टेजेस में कहीं न कहीं एक डिग्री या सर्टिफ़िकेट की कुछ वैल्यू है। बट अगर ये कहें कि होल लाइफ़ ही आपकी डिग्री या सर्टिफ़िकेट्स या मार्क्स हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं उन प्राइवेट सेक्टर्स में जो एक कंपनीज़ है। कभी देखा है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं, काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे जेफ बेजोस हैं, चाहे कहीं न कहीं मार्क जुकरबर्ग हैं, या कहीं न कहीं बात की जाए अमेज़न के क्या नाम, जेफ बेजोस की, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा ऐसे फाउंडर्स एप्पल के, तो काफ़ी ऐसे जो लोग हैं, क्या टॉप पर्सनालिटीज़ हैं, क्या उनके पास ये कोई सर्टिफिकेट है या लिखा हुआ कोई डिग्रीज लिखा हुआ है कि आपने फेसबुक इस इंस्टीट्यूट से पढ़ कर बनाई, आपने गूगल एक इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के बनाई,
या आपने कहीं न कहीं एप्पल इस कंपनी से पढ़ के बनाए या मतलब इस जगह से पढ़ के बनाए। तो क्या इस तरीके से ये देखिए, कभी देखिए कि लाइफ में जो हमारे चारों तरफ नए इन्वेंशंस हो रहे, डिस्कवरीज हो रही, क्या वो किसी कॉलेज से निकले हुए बच्चे हैं? नहीं, कहीं न कहीं उन्होंने अपने लेवल पे चीज़ों को ऑपरेट किया, अपने नॉलेज को एक्सपेंड किया, अपने नॉलेज को थोड़ा-सा क्या किया, बड़ा किया। अब वहीं पे हम बात करेंगे उन लोगों की जो कहीं न कहीं प्राइवेट्स में काम कर रहे काफ़ी अच्छा, अब उनके पास एक अच्छी स्किल है, अच्छा नॉलेज है। उसके बाद हो क्या रहा, अब बात करेंगे उन बच्चों की। मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स लूँगा जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए समझना होगा। मैं उन 2 बच्चों को लूँगा या उन लोगों को समझाऊँगा कि आप ही देखिए कि प्राइवेट सेक्टर या खुद के बिजनेस में 2 लोगों को आप लेते हैं। एक वो व्यक्ति जो लाइफ में बिल्कुल पढ़ा है या कम पढ़ा है, वो भी क्या कर रहा है अपना, हो सकता है एक अच्छा स्टार्टअप उसने कर दिया, हो सकता है कि स्टार्टअप कर दिया, मान लेते हैं किसी सड़क के किनारे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, आज उसका बिजनेस किया करोड़ों का, क्या वो इसे लाइफ में क्या फेल है? नहीं, वो भी अपनी लाइफ में एक स्टेज पे क्या सक्सेसफुल है। मान लेते हैं उसने कुछ, उसकी कंडीशंस उसने टाइम में क्या था, बचपन में उतनी अच्छी नहीं थी, वो तो सर्वाइवल नहीं करना उसके लिए काफ़ी कठिन काम था। आज वो काफ़ी अच्छा बिजनेस में कर रहा है। अब बात करते हैं एक दूसरे व्यक्ति की। कहीं न कहीं एक व्यक्ति क्या है, उसने काफ़ी अच्छी डिग्रीज़ ले ली, स्कूल से सर्टिफ़िकेट्स बनवा लिए, एक अच्छे मार्क्स ले लिए, बट उसके पास स्किल्स ही नहीं है। आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, वो क्या करती है कंपनी? वो कहती है आपके पास क्या नॉलेज है, आप इसको स्किल्स को क्या करेंगे, शो ऑफ करेंगे, उसको दिखाएँगे, तो ही तो कंपनी आपको प्रेफ़र करेगी। एक वो स्टूडेंट या कोई एक ऐसा बच्चा जो उसकी फैमिली कंडीशंस वैसी नहीं थी, उसने क्या किया, एक अच्छी स्किल्स को किसी XYZ प्लेस से सीख ली। अब वो कहीं किसी जगह पे जाता है या कंपनीज़ में जाता है कि कंपनी उसे प्रेफ़र करेगी या सर्टिफ़िकेट्स को? नहीं, कंपनी उसे ही प्रेफ़र करेगी जिसके पास एक अच्छी स्किल है। वो एक अच्छा कम्युनिकेट भी कर सकता है, अच्छी तरीके की चीज़ों को क्या करता है, इवैल्यूएट भी कर सकता है, अच्छी चीज़ों को समझा भी सकता है। तो ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं माइंड में जो एक मिसकंसेप्शंस बन जाता है बच्चों को, ये समझना होगा। क्यों ये मेनली इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप क्या करेंगे, एक एज तक पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके ड्यूरेशन में बाई चांस बहुत से भाई सिलेक्शन लिमिटेड सीट्स हैं, सिलेक्शन भी लिमिटेड ही होंगी, बाकी बच्चे वो कहाँ जाएँगे? क्योंकि उनकी बात ही नहीं करता, तो वो उन्हें कहीं न कहीं एक लाइफ़ में एक नए ऑप्शंस बिल्ड करने होंगे, अपने लेवल पे चीज़ों को ऑपरेट करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है, या कोई स्टूडेंट देखा जाए क्या, कोई हर व्यक्ति अपने आप में एक स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति क्या यूनिक है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं बाई रीजन कि उसके अंदर एक अच्छी पढ़ने का नॉलेज एक्वायर करने की टेक्निक नहीं, मान लेते हैं कुछ अच्छा नॉलेज नहीं है, कहने नॉलेज का मतलब है अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकता। हो सकता है वो कि एक अच्छा तरीके से कहीं न कहीं आर्ट का काम कर सकता है, वो अच्छा वर्क क्या कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, या हो सकता है कि कोई एक अच्छा काम जो लाइफ में हो सकता है वो एक आर्किटेक्ट का अच्छा काम कर सकता है। बहुत से ऐसे काम हैं जो कहीं न कहीं आपको समझने चाहिए, क्योंकि आप लाइफ में समझिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अनकन्वेंशनल कैरियर, जैसे आप इसमें जान सकते हैं वर्तमान टेक्नोलॉजी आ गई, चीज़ों अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। आप कभी सोचा है कि डिजिटल मार्केटिंग है, डाटा साइंस है, या बहुत से ऐसे कंटेंट राइटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपर है, ये बहुत से ऐसे कहीं न कहीं नए अनकन्वेंशनल कैरियर क्या हो गए, जब से टेक्नोलॉजी आ गई क्या हो गया, डेवलप हो गए। अब ये समझिए अगर ये कोई स्टूडेंट अपने अंदर या कोई भी व्यक्ति क्या कर लेता है, ये इन चीज़ों को डेवलप कर लेता है, क्या उसके लिए एम्प्लॉयमेंट या किसी के लिए कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, क्योंकि इन चीज़ों को डिस्कशन ही नहीं कहीं किया जाता। अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों की हम डिस्कशन करें, मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट लंबे समय तक प्रिपरेशन कर ले, मान लेते हैं नहीं हुआ, तो वो क्या उसके लिए एक लाइफ उसका कहीं न कहीं जो कर रहा था क्या उसके लिए वही है, बाकी कुछ नहीं है? नहीं, आप उनसे बेहतर ऑप्शंस भी बना सकते हैं। खुद आप अपने लेवल पे चीज़ों को सोचिए, अगर फैमिली काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है तो आप बिज़नेस में कर सकते हैं, नहीं है तो एक अच्छी स्किल आप सीख सकते हैं, कुछ अपना खुद चीज़ों को बेहतर तरीके से, एक अच्छी स्किल हो सकता है जो टेक्निकल वे में हो सकता है कि हार्डवेयर सी हो या सॉफ्टवेयर, तो आप बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। क्योंकि आप अगर लाइफ में कामयाब होना है तो आप ये मान के चलिए अपने माइंड को हमेशा ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप अपने माइंड को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ अगर हो गई लाइफ में तो ही कुछ बेटर हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस तरीके की अगर आपकी सोच है तो लाइफ में आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं ह्यूमन बींग्स हैं, आप लाइफ में हर स्टेज पे क्या करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। लाइफ है, लाइफ में हर जगह आपको स्ट्रगल भी है, डाउन भी है, फॉल भी है, अप भी है, ये चीज़ें आपके साथ हमेशा होती रहेंगी। तो आप चीज़ों को ये ना मान के चलिए एक जो पर्टिकुलर अगर चीज़ है हो जाती है तो बेहतर होगा, अन्यथा कुछ नहीं है। नहीं, आप एक इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, आपके अंदर चीज़ें सीखने की एक आर्ट होनी चाहिए। कुछ देखा होगा स्टूडेंट के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था डिस्कस करना
क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पढ़ाई पढ़ाई क्या रीडिंग इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कॉलेज पास आउट हो गए, आप कुछ कहीं पे सेटल हो गए तो पढ़ना बंद कर देंगे। नहीं, देखिए लाइफ में लर्निंग अलग है। लर्निंग का मतलब है कि आप हमेशा सीखते रहेंगे। चाहे एक वो बिजनेसमैन हो, वो भी सोचता है सेकंड बिजनेसमैन से मुझे बेटर अपना अच्छा करना है। चाहे एक अच्छा कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति हो, वो भी अपने लेवल पे अगर कहीं कंपनी में जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो भी सोचता है कि मुझे सेकंड पर्सन से या सेकंड से कुछ बेटर करना है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी क्योंकि लाइफ है। लाइफ में कभी आप सीखना नहीं बंद करते जब तक आपकी लाइफ है। आप हर स्टेज पे सीखते रहते हैं। हो सकता है उसका मोड या रास्ता या तरीका हो सकता बदला हुआ हो, क्योंकि आप अगर अपने आप सीखने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अपनी गलतियाँ मिस्टेक सुधार रहे हैं। तो लाइफ में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये समझ लीजिए आपके मार्क्स या टोटल सर्टिफिकेट्स या जो भी हैं आपके लिए होल लाइफ नहीं हो सकते। क्योंकि आप अगर इस तरीके से सोचेंगे तो आपका एक माइंड स्टक लेवल पे हो जाएगा। हो सकता है आप कुछ बेटर करना चाहते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी अच्छी टैलेंट या क्वालिटीज़ होती हैं। कभी देखा होगा कि बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, उनके अंदर एक अच्छा टैलेंट है। मान लेते हैं वो एक अच्छी मिमिक्री कर सकते हैं, अच्छा गाना गा सकते हैं, अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, या अच्छा कोई भी स्किल उनके अंदर है, बट उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं। अब वो क्या करोगे? तो ये समझ सकते हो कि आपको दिख रहा है कि इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटीज़ है, ये काफ़ी अच्छा एजुकेशन से अच्छा बेटर कर सकता है, पढ़ाई से अच्छा कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को उसे भी प्रमोट करना बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं वो ऑलरेडी इसकी जेनेटिक कहीं ना कहीं एक स्किल है, एक स्किल होती है जो आप डेवलप करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप ऑलरेडी जो स्किल है आपके अंदर उसको क्या करिए, प्रमोट करिए, लाइफ की दुनिया के साथ शेयर करिए। आप चीज़ों को बेहतर कर जाएंगे। बट आप ये चीज़ों को माइंड को एक तरीके से आपको टोटली क्लोज नहीं रखना है, क्योंकि आप क्लोज रखेंगे तो चीज़ें आप लाइफ में जो बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं या तो आप जो कर रहे थे उनसे बेटर आप क्रिएट कर सकते हैं, उनसे बेटर आप बन सकते हैं। तो लाइफ में याद रखिए, जो भी काम कर रहे हैं आप अपने माइंड को हमेशा ओपन रखिए, अपने नॉलेज को एक्वायर करिए, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करिए, अपने आप को क्या करिए, थोड़ा सा डे बाई डे इम्प्रूव करिए, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी।